here, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे फ्योनली कुछ गैंगस्टिंग चाहिए होता है, वो उसे मिल जाता है और साथ में येल के साथ एक बहुत ही बड़ी कन्वर्सेशन भी होती है उसकी। लेकिन एपिसोड के लास्ट में हमारा जो फ्योनली आराम से रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी लूसी एलियन आ जाती है उसकी खबर लेने के लिए। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लूसी होती है वो फ्योनली के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है अब तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। और जो फ्योनली है वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर लूसी ये भी बोलती है कि तुम्हारे हाथ में जैकपॉट लगा है पर तुम फिर भी अभी मेरे को डंप करना चाहते हो। और जो हमारा फ्योनली होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड वो कहता है कि नहीं तुम तो गलत समझ रही हो, असल में मैं तुम्हें इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और तुम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि आखिर मेरे कितने सारे दुश्मन है। शे लुक है, चाओ फैमिली है, विल्सन फैमिली है और कुछ लोग भी हैं हमारी एन फैमिली से ही। और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है अगर तुम मेरे साथ रहती तो। और जो फ्योनली होता है वो ये भी बोलता है असल में मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी चाहता हूँ कि कोई और भी इस चीज में इन्वॉल्व होए। और उसके बाद लूसी थोड़ी देर सोचती है और फिर खुश होते हुए बोलती है क्या सच में। उसके बाद फ्योनली मन में सोचता है लगता है मेरे बारे में चिंता कर रही है और वो लूसी को बोलता है हाँ बिल्कुल। और फ्योनली ये भी बोलता है असल में एम सिटी में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो कि असल में मेरे को एक मुर्दा लाश के रूप में चाहती है क्योंकि वो मेरे दुश्मन है। और फ्योनली ये भी बोलता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के ऊपर गिरूं और उन्हें क्रैश कर दूं। और उसके बाद जो लूसी है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है फ्योनली से और बोलती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूं और मैं तुम्हारे साथ देखूंगी जब तुम उन्हें क्रैश करोगे। और इस बात पे हमारा फ्योनली कुछ भी नहीं बोलता बिकॉज बातें ऐसी की है लड़की ने। और उसके बाद फ्योनली जो है वो एक स्माइल देता है और लूसी को बोलता है ये होती है ना बात और अब तुम यहीं पे हो। और उसके बाद फ्योनली उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है अब तुम मेरे साथ ही हमेशा रहना। और फ्योनली बोलता है पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, ये काम तुम खुद ही देख सकते हो मेरे ख्याल से। और जो होता है ना वो नाटक वाला या फिर फिल्मों वाला सीन इसमें हीरो हीरोइन के सामने आता है लेकिन जो तीसरा बंदा होता है वहाँ पे उसके पेट में से आवाज निकल जाती है। सेम हियर गाइस। और उसके बाद लूसी कहती है क्या तुमने कुछ सुना। पर फ्योनली तो अपने में ही लगा हुआ है देख रहे हो। और ये तीसरा बंदा अगर तुम्हें याद हो तो ये टीमो है जिसके पेट से फिर से एक बार आवाज आती है। और उसके बाद हंगामा मच जाता है पूरे के पूरे कमरे में एंड शोर शराबा। फ्योनली या लूसी दोनों में से कोई चिल्लाते हुए कहता है टीमो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर तुम यहाँ पे कब से हो। और टीमो बोलता है मैं यहाँ पे शुरुआत से ही हूँ। और उसके बाद टीमो बोलता है लैम जो है वो आप लोगों को नीचे बुला रहा था डिनर के लिए। और लैम यानी कि लुइस। और मुझे लगा था कि आप लोग जो हो सोने के लिए जा रहे हो इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। और उसके बाद टीमो बोलता है क्या आप लोग सोने के लिए नहीं जा रहे हो। और जो फ्योनली होता है वो बोलता है नहीं क्योंकि तुमने हमारा पूरा का पूरा मूड ही खराब कर दिया है। और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक से एक डिश रखी हुई होती है जहाँ पे जो हमारी इवेंट होती है वो बोलती है वो कितना मस्त दिख रहा है। और वो लुइस से पूछती है क्या सारा खाना तुमने खुद बनाया है, ये तो लाजवाब है और मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ, बस मेरा मन तो कर रहा है बस इस पे टूट। और जो लुइस होता है वो बोलता है कि वैसे भी मेरे को अभी जाना है और कुछ मेडिसिन फूड जो है बना के लाना है मिस्टर एन के लिए, हालांकि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और तब फ्योनली बोलता है तुम सही बताओ तो बहुत ज्यादा अच्छे कुक हो और अब मैं भी स्ट्रीट के लिए आ गया हूँ। और लूसी बोलती है मेरे को तुम्हारे बिल्कुल ही बगल में बैठना है, आखिर यहाँ पे तुम मास्टर जो हो तो सबसे बढ़िया खाना तुम्हारे ही बगल में होगा। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली है वो खाने के लिए बैठ जाता है। और उसके बाद हमारी जो लूसी होती है वो येल को बोलती है मिस एन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं फ्योनली के बगल में बैठना चाहूंगी और आप उस सीट पे बैठी हुई हो। और वहाँ पे इवेंट जो है तमाशा खड़ा करने लग जाती है। और उसके बाद वो लूसी को बोलती है आखिर तुमने क्या कहा अभी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई येल को ऐसा बोलने के लिए। फिर लूसी बोलती है मेरे को फ्योनली पसंद है और इसमें आखिर अजीब बात है ही क्या। और उसके बाद इवेंट जो होती है वो फ्योनली को बोलती है फ्योनली इसे यहाँ से एक बार भगाना तो। और जैसे ही हमारे फ्योनली पहला बाइट खाता ही है चीजें चिल्लाते हुए बोलता है ये तो फैंटास्टिक है, कितने ज्यादा डिलीशियस है ये खाना तो। उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो हमारे फ्योनली के गले लगना शुरू हो जाती है। फिर फ्योनली बोलता है लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो येल को बोलना चाहता है मैं कभी बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता सच में, पर मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट थिंग है जो मैंने अभी तक खाई है। पर ये चीज फ्योनली थोड़े अलग अंदाज में कहता है। और बगल में ही येल और इवेंट की लड़ाई हो रही होती है। यार वही फालतू की लड़ाई हो रही होती है कि अभी भी येल का हस्बैंड है और इनकी इस बार भी फ्योनली को लेके ही लड़ाई हो रही होती है। और ये लोग जो फालतू की बकवास कर रहे होते हैं उनके बीच में येल जो फंसी हुई होती है। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो दोबारा फ्योनली के गले लगने लग जाती है। इस बार ऐसा लग रहा होता है कि हमारी जो येल है उसे फर्क पड़ रहा है। फ्योनली भी धीरे से लूसी को कहता है बहुत बढ़िया खेल रही हो, उसे तो अपर हैंड मिल चुका है और वो यहाँ पे अभी शुरुआत से ही फंसी हुई है और ये मत सोचना कि मैं उसे भूल गया। और तब फिर लूसी चिल्लाते कहती है अरे हाँ तुम तो बहुत लंबे समय से शादीशुदा हो ना, पर तुमने तो कभी फ्योनली को अपना हस्बैंड माना ही नहीं है। वैसे अगर तुम अभी मैनेज कर लेती हो इसमें ज्यादा तुम्हें खुशी होगी
अगर तुम कहीं और बैठो। उसके बाद फ्योनली बोलता है मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं खोलूँ एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट एमसीटी में और तुम मेरी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव चीफ बन सकती हो और हम एक फॉर्च्यून भी बनाएंगे साथ में। और उसके बाद फ्योनली मन में सोचता है, वो बोलता है अब ये मेरा चांस है क्या लो। और उसके बाद वहाँ पे लुइस आता है और बोलता है मैं मदद करूंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट को एमसीटी में फेमस बनाने में और तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं तुम्हें नीचे नहीं झुकने दूंगा। उसके बाद फ्योनली बोलता है हंसते हुए अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ सकता हूँ। और उसके बाद फ्योनली कहता है अब मैं जा रहा हूँ एक लोकेशन पिक करने उसके लिए ताकि हम उसे खोल सके किसी। और तभी हमारी इवेन आती है जो कि उछल उछल के कहती है फ्योनली क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मेजर हूँ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में और जितने लंबे समय तक तुम मेरे को उसमें रखोगे उससे मेरे को जितना भी मिलेगा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। और उसी वक्त वहाँ पे क्लियर आती है जो कि कहती है होस्ट फ्योनली ने एक नए टैलेंट अचीव किया है, प्लीज इस पैकेज को हमारी तरफ से रिवॉर्ड समझ के एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन तभी हमारी जो यल होती है वो बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस बात की परवाह करूंगी और तुमसे लड़ूंगी, वो भी इस एक छोटी सी सीट के लिए। और उसके बाद हमारी जो यल होती है वो अपनी सीट से उठ जाती है और ग्रैंडपा के लिए खाना लेके जाने लग जाती है। और वो उन्हें कहती है मैं ग्रैंडपा के लिए डिनर लेके जा रही हूँ और तुम लोग अपना डिनर को एंजॉय करो। लेकिन जो ईव होती है वो यल को रोकने जा रही होती है, लेकिन एकदम से वहीं पे लुइस आ जाता है, वो भी एक और लग्जरी डिश लेके आ जाता है। और जहाँ पे वो इवन जो होती है यल को रोक रही होती है वहाँ एकदम से सीधे वो पलट के लुइस के पास आ जाती है उस खाने को देखने के लिए। उसके बाद फ्योनली पूछता है आखिर तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो, क्या तुम अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हो खुद का, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे खाने को टेस्ट किया मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरे को कहीं और दूसरा अच्छा मिलेगा। और तब हमारा लुइस कहता है मैं किसी शेफ की तरह काम नहीं कर रहा हूँ। और लुइस ये भी बोलता है जो कॉलिनियर इंडस्ट्री थी वो मेरे साथ कम काइंड रहती थी, क्योंकि वो क्या मानते थे मेरे ऑब्जर्वेशन को जो कि मैं मेडिकल फूड्स में यूज करता हूँ और असल में मैं डरता भी था, पता नहीं वो दिन कब आ जाए जब मैं इनके सर्कल का पार्ट ही ना रहूं। और अब मेरे को खुशी है कि मेरे को एक चांस मिला कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूं। उस बात के होने से पहले मिस्टर ली, यानी कि वही बात कि कहीं ये निकल ना जाए इनके सर्कल से जल्दी। और उसके बाद फ्योनली बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा फिर। और लगता है इस बात को सुन के जो हमारे लुइस है उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। लेकिन फिर फ्योनली उसे बोलता है तुम एक बहुत ही बढ़िया शेफ हो और जैसा उन कलिनरी इंडस्ट्री ने तुम्हारे साथ किया मैं वैसे तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पटाखे दिखाए जाते हैं और हमें एक आलीशान सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। और उसके बाद लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो एक नया रेस्टोरेंट खुला है हमारे बिजनेस के लिए। और उसके बाद लोग कह रहे होते हैं आखिर ये है किसका, तो कोई बताता है कि ये फ्योनली का है। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्योनली को कांग्रेट्स कह रहे होते हैं नए रेस्टोरेंट के लिए। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बस फ्योनली की तारीफ के फूल बांध रहे होते हैं कि मेरे को पता है तुम कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाओगे, आग लगा दोगे कति आग। और तब हमारा फ्योनली कहता है आपका शुक्रिया, आप अंदर आइए प्लीज। और तब हमारी लूसी फ्योनली के पास जाती है और वो फ्योनली को कहती है ओह इतने सारे रिस्पेक्टेबल और सक्सेसफुल पीपल, आगे तुमने इन्हें फ्रेंड कब बना लिया था। और उसके बाद फ्योनली कहता है मेरे को नहीं लगता कि मैं इन सबको जानता हूँ। और फिर वो अपनी मास्टर ट्रिक बताता है कि वो इन सब लोगों से एक पार्टी के थ्रू मिला था और इनमें से बहुत सारे थे जो मेरे साथ इंक्विटेंट भी हुए थे, क्योंकि इन लोगों को ये जानना था कि आखिर मैंने कैसे इस सिटी का टॉप रियल एस्टेट खरीद लिया, वही लॉटरी वाला घर यार। और वो ये भी बोलता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं रियलिस्टिक है, स्पेशली जो हमारी रिच है वो स्ट्रॉन्ग है और हर कोई तुमसे कनेक्ट होना चाहता है। और जब तुम लोग वीक होते हो तो वो तुम्हें अपने कदमों के नीचे रखते हैं। और मैं लकी हूँ कि मैं इन स्ट्रॉन्ग लोगों के बिल्कुल ही साइड में हूँ। और जो हमारी लूसी होती है वो बोलती है आज तो फ्योनली बड़ा हैंडसम लग रहा है और एग्रेसिव भी लग रहा है और मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं फ्योनली जैसी एक अच्छे आदमी से मिल पाई। उसके बाद हमें एक लड़की के पैर दिखाए जाते हैं एंड वो लड़की बोलती है तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर तुम कितने अच्छे दिख रहे हो पार्टी में, और ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ये इतनी जल्दी कर लोगे। और हमारा फ्योनली भी मन में सोचता है आखिर कौन है ये। और तब लूसी भी उसे देखती है कि आखिर कौन है। और उसके बाद फ्योनली बोलता है ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज था, तुम्हें यहाँ पे देखना। एंड उसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि उस दिन पार्टी में भी थी, जो कि फ्योनली को बधाई देते हुए कहती है मेरे को लगता है कि हमें बात करनी चाहिए कि आखिर हम कैसे साथ में काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स तुम लोगों को अब ये लड़की याद आ ही गई होगी, इस लड़की ने भी बहुत पन्ने खाए हैं। अब फुटेज तो बोलूंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो तो है नहीं, खैर छोड़ो। और उसके बाद फ्योनली कहता है ऐसा लगता है कि मैंने टेस्ट को पार कर लिया है, अब अंदर भी आ जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और तब हमारे लूसी को ऐसा लगता है कि शायद वो खतरे में है एंड वो सोचते हैं किस चीज के लिए। तो यहाँ यहीं पे हमारा एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।